क्योंकि सर वहाँ पे जाते वक्त लड़के भी कई बार खड़े रहते हैं जो मतलब नशे वगैरह करते हैं और वहाँ पे मनचली किस्म के लड़के हाँ। छिड़खानी कर दी, कमेंट कर। वही देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सेफ लगता है। और यहाँ पर रोड के यहाँ पुलिया के नीचे बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पर जो जेंट्स बाथरूम वगैरह करते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। पर कोई लेबर या कोई असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं, लड़कियों को इशारे करते हैं। हालांकि जाने का रास्ता तो नहीं है, जाली लगी हुई है। भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? ये क्या हाथ साथ में क्या है, साथ में क्या है? अच्छा, ऐसे पन्नी से बीड़ी पीते हैं तो स्मैक पीने की है। वो तो नगर पालिका बोलो। अरे हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कुछ? आप जिम्मेवारी तो है ना, तो कुछ भी तो उस सरकार की जिम्मेवारी होती है ना। सरकार भी कुछ सरकार कभी ध्यान नहीं था, ऊपर दारू बोतलें फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं। पैसे की थोड़ी कमी है तो आप इस पुलिया पे आकर के शराब नोशी का आनंद ले सकते हैं। सरकार ने बेहतरीन किस्म की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। आप देख सकते हैं मेरे कई नौजवान साथी यहाँ शानदार रूफटॉप व्यू का आनंद लेते हुए। मैं अब उस पुलिया पे ऊपर आया हुआ हूँ। ये नीचे का वो रोड देखिए आप, ये जो रोड है और ये पूरा ट्रैफिक जा रहा है। अगर आपको जैसलमेर में रूफटॉप बार का आनंद लेना है और पैसे की थोड़ी कमी है तो आप इस पुलिया पे आकर के शराब नोशी का आनंद ले सकते हैं। सरकार ने बेहतरीन किस्म की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। आप देख सकते हैं मेरे कई नौजवान साथी यहाँ शानदार रूफटॉप व्यू का आनंद लेते हुए। बढ़िया ट्रैफिक जा रहा है, बियरों की बोतल खोल के। वैसे आमतौर पे तो इसका जो निर्माण किया गया था कि जो स्कूल की बच्चियां हैं, जो नॉर्मल राहगीर हैं, इस ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए आराम से इस पथ से गुजर सकें। लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के कारण फिलहाल ये अस्थायी रूफटॉप बार बन चुका है, जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो आकर के यहाँ पे अपने बियर लें। अभी कुछ लड़के भी मैंने, आप साइड में विजुअल देख रहे होंगे, कुछ लड़के भी मैंने देखे थे, वो इसमें या कोई सूखा नशा कर रहे थे। मैंने उनको पकड़ा भी था। तो नशेबाजी का पॉइंट ये जगह बन चुकी है। बच्चियों ने भी जिक्र किया कि मनचले और नशेबाज किस्म के लोग बैठे रहते हैं। आइए मैं आपको और भी दिखवाता हूँ कि बच्चियां किस तरह से असुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए बियर की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं, बियर की बोतलें फोड़ के चले गए, कोई टॉयलेट करके चला गया, तमाम तरह की गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है। और अब मैं इस पुलिया से नीचे उतर रहा हूँ। ये वो रास्ता है, जब उधर से कोई चढ़ के आएगा तो एग्जिट इस रास्ते से करेगा। एग्जिट पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सरकारी संपत्तियों का मिसयूज, या यूं कहें कि सरकार पैसा खर्च करने के बावजूद भी सिटीजन्स को वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही है, केवल और केवल थोड़ी सी मॉनिटरिंग की कमी की वजह से। अब देखिए ये एग्जिट पॉइंट है। पहली बात तो यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता, थोड़ी सी जगह बची है क्योंकि यहाँ पे बमूर के झाड़ उगे हुए हैं। अब साहब ये देखिए आप, नगर परिषद की सफाई व्यवस्था का मुजाहरा कि पब्लिक टॉयलेट तो वो बनवा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि खुले में कर लो, क्या तकलीफ है, हवा भी शुद्ध होगी शहर की। तो यहाँ पे टॉयलेट, अब आप फर्ज कीजिए कि कोई स्कूल की बच्ची वहां से छुट्टी होकर के और पुलिया से होकर के गुजर के जा रही है और कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर के टॉयलेट कर रहा है। मेंस ही करते हैं, पुरुष ही खुले में टॉयलेट करते हैं। तो कितना भूंडा दृश्य होगा कि किसी महिला के सामने कोई पुरुष शौच या टॉयलेट विसर्जन कर रहा है। तो इस वजह से वो लड़कियां यहाँ होकर नहीं गुजरती हैं। अब रास्ते का और भी आलम आप देख लीजिए। ये मिस्त्री मार्केट है पूरा। इन मिस्त्रियों ने यहाँ पर देखिए किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, गाड़ियां पार्किंग कर रखी हैं, तमाम तरह की असुविधाएं इन लोगों ने कर रखी हैं। इस वजह से वो बच्चियां इस रास्ते से होकर गुजरती हैं और अपनी जान पर खेल करके भरे ट्रैफिक में रोड पार करती हैं। आइए मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। ये सामान किसका पड़ा है यहाँ पे? ये तो पूछो सामने वाले कबाड़, कबाड़ वाले को सामने को नहीं पूछा, क्या बोला आपका नहीं है? हमारा नहीं है। आपका नहीं, सामने वाले का है। देखो पूछो उनको पता नहीं। आपका क्या नाम भाई साहब? जीतू दुकान कौन सी है? सामने। तो जीतू जी ये सामान किसका पड़ा है? ये सर वो उसका टैक्सी वाला आता खंडारी, वो लंबे डैडी वाला, उसका रखा हुआ। अच्छा, हमारा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं हमारा नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया है? वो पता नहीं सर, अपन को मालूम नहीं, ऐसे छोड़ के गया। और ये टॉयलेट कौन लोग करते हैं? ये सब लोग करते हैं, पूरी मार्केट वाले आते हैं, करते हैं सर। आप लोग भी करते हो? सब कर, हम तो नहीं करते, हम तो उधर पीछे जाते हैं। हैं? पब्लिक पूरी क्या कह रहे हो? पब्लिक मतलब कोई भी आज बाथरूम वो है नहीं, जगह है नहीं, इसलिए कहा जाए इधर ही करते हैं। नहीं, पर जैसे अब वो गर्ल्स स्कूल की बच्चियां निकल के कभी यहाँ से आए तो रास्ता ही नहीं। बस निकलती नहीं है, बच्चे कहाँ से निकले, बच्चे तो यहाँ से निकलती है, जो रास्ता ये सीधा यहाँ से जाएगी, आएगी नहीं। निकलती इसलिए नहीं है ना कि ऊपर कोई शराबी बैठा है, कोई इसमें किया बैठा है, यहाँ टॉयलेट कर रहे हैं। तो साफ सफाई करो, ये आपका कार्रवाई का आपका काम है। उसको बोलो कि ये क्या तरीका क्या है, ये कार्रवाई करो, ये सफाई करो, ये सब ये दारू वगैरह ये गाड़ी वगैरह सब हटाओ यहाँ से। अच्छा,
ये हमारे तो हम तो क्या करें, बच्चे कहाँ से गुजरेगी, ये बच्चों को तकलीफ। टॉयलेट तो करते हो आप लोग यार। तो हम तो क्या करें, हम नहीं देंगे, दूसरे बैठेंगे। हाँ। मैं नहीं कहूँगा और दूसरे ये गाड़ियां, ये सामान आपकी मार्केट के लोगों की तो है। गाड़ी, ये तो गाड़ी तो हट जाएगी, आपको तो हटेगी। हाँ। आज नहीं तो हट जाएगी। अब तो हट जाएगी, लेकिन अब से पहले क्यों नहीं हटी? वो तो नगर पालिका को बोलो। अरे हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कुछ? आप जिम्मेवारी तो है ना, तो कुछ भी तो उस सरकार की जिम्मेवारी होती है ना। सरकार भी सरकार का भी ध्यान नहीं था, ऊपर दारू बोतलें फेंक रहे, वो कर रहे हैं। चलो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ से सफाई व्यवस्था रखना ये तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी हम किसको बोले आप बताओ। ये पार्षद को बोलना चाहिए, देखना चाहिए, पार्षद को नहीं देखता है क्या? ये पार्षद को देखना चाहिए, सफाई होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। वो एक कहावत है ना कि नाइयों की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर है, हुक्का कौन भरे। तो ये लोग कह रहे हैं कि नगर परिषद की जिम्मेदारी है, नगर परिषद कहेगी कि आम लोग थोड़ी व्यवस्थाएं देखें, सारी बातें हम पे क्यों डेल दी जाएं। और इस सब खेल में पिस्ती कौन है? आम जनता। हम जैसे, आप जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। इतना बड़ा इंफ्रा गवर्नमेंट ने तैयार करके दे दिया, पुलिया बना के दे दी, सारी व्यवस्थाएं दे दी, लेकिन छोटी सी मॉनिटरिंग की वजह से इन सुविधाओं का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी मैं विद्यालय परिसर में अंदर, ये जो बच्चियां हैं 12th क्लास की, 11th क्लास की, इनसे मुखातिब हो रहा हूँ। क्या समस्या ये लोग फेस करते हैं, या अपनी मर्जी से रोड क्रॉस करके खुशी से जाते हैं, या कोई दिक्कतें इनको है इस वजह से ये रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है? क्या नाम है आपका? भावना राजपुरोहित, भावना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th में हूँ। अच्छा भावना, ये बताओ, जब आप छुट्टी होती है स्टूडेंट्स की, तो मैंने कल देखा था कई बच्चियां रोड क्रॉस करके नीचे से जा रही थी, ट्रैफिक भी खूब था, लेकिन सरकार ने प्रॉपर पुलिया बना रखी है, तो आप लोग पुलिया का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे जाते वक्त लड़के भी कई बार खड़े रहते हैं जो मतलब नशे वगैरह करते हैं, और वहाँ पे मनचली किस्म के लड़के छिड़खानी कर दी, कमेंट कर। वही, और शराब की बोतलें भी वहाँ कई बार फूटी हुई होती है, कांच बिखरे हुए, प्लस जहाँ पे नीचे उतरने की जगह है वहाँ पे बाथरूम पॉइंट बना हुआ है, लोग खड़े रहते हैं, स्मेल आती है, गंदगी भी है वहाँ पे पूरी जगह पे, इसलिए वहाँ पे हम नहीं जाते हैं। और एक रीडिंग पॉइंट की क्या दिक्कत बता रही थी आप? रीडिंग पॉइंट में सर हमें वहाँ बैठना होता है तो दूसरे लड़के आके बैठ जाते हैं, या कहीं अदर्स किसी के पेरेंट्स वगैरह होते हैं, या कोई और भी होते हैं सड़क पे जाते वाते, वो बैठ जाते हैं, तो हमें वहाँ बैठने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो उठ नहीं पाते हैं, हम भी बोल नहीं पाते हैं। कभी बोला नहीं आपने उनको कि ये तो हमारी जगह है, बोल नहीं पाए? नहीं सर, बोल नहीं पाते, कुछ लड़कियां नहीं बोल पाती, कुछ बोल देती है, और दूसरे लड़के आके बैठ जाते हैं, किसी और स्कूल के भी लड़के यहाँ पे बैठ जाते हैं आके। जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो आपको डर नहीं लगता, कितनी सारी गाड़ियां आती हैं? डर तो लगता है, बट पुल से जाना वहाँ अनसेफ है, यहाँ तो फिर भी चल जाता है। आपका क्या नाम है? अंकिता स्वरूप, अंकिता, आप कौन सी क्लास में हो? 12th। अच्छा, आप बताइए, आप क्यों रोड से क्रॉस करती हैं, ऊपर से क्यों नहीं जाती? सर ऊपर अनसेफ लगता है, और यहाँ पर रोड के यहाँ पुलिया के नीचे बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पर जो जेंट्स बाथरूम वगैरह करते हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। आपकी कभी आपके किसी घर परिवार से या टीचर्स ने कभी उन वहां जाके बोला नहीं कि ऐसे ही खुले में टॉयलेट क्यों कर रखा है? कभी शिकायत वगैरह नहीं हुई? सर शिकायत हुई है, बट कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। सुनवाई अब तक नहीं? सुनवाई नहीं हुई अभी तक, 1-2 बार शिकायत हुई है, बट कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बच्चियां एनरोल्ड होंगी मैम यहाँ पे? यहाँ पर 750 के लगभग है। 750, तो इसमें ऑन एन एवरेज 400-500 बच्चियां तो डेली यहाँ से? डेली डेली 400-500 से ज्यादा है, और उस समय ट्रैफिक भी बहुत रहता है, रश भी रहता है, पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का, 4 बजे छुट्टी होती है। बहुत ज्यादा पीक टाइम होता है, और जब स्कूल स्टार्ट होती है उस टाइम भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, लड़कियों को आने में प्रॉब्लम होती है। मतलब एक पार्किंग की समस्या यहाँ पे आप बता रही थी कि पेरेंट्स या कोई बाहर के लोग आकर के स्कूल के गेट पे गाड़ियां खड़ी करते हैं। हाँ, ये स्कूल के गेट के बाहर कई बार अननेसेसरी लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, और कोई ध्यान भी नहीं देता, और पता करने पर पता चलता है कि कोई है ही नहीं, गाड़ी खड़ी होती है, ड्राइवर नहीं होता है, गाड़ी खड़ी करके चल गए, पर्सन कोई मिलता नहीं। हाँ, पर्सन कोई मिलता नहीं है, उस मामले में हमें कई बार परेशानी होती है। एक स्कूल के पीछे जो ओपन स्पेस आप बता रही थी, हाँ, स्कूल के पीछे जो ओपन स्पेस है वहाँ पर कोई लेबर या कोई असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं, लड़कियों को इशारे करते हैं, हालांकि जाने का रास्ता तो नहीं है, जाली लगी हुई है, पर फिर भी थोड़ा अनसेफ है। तो मतलब प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि लड़कियों की स्कूल है ना, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। सरकार महिला सुरक्षा पर तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन ये बहुत ही आधारभूत विषय है कि बच्चियां खुले में रोड क्रॉस करके जा रही हैं, बावजूद इसके कि पुलिया बनी हुई है। एक छोटा सा प्रबंध करना है कि 2 पुलिस के लोग या किसी भी विभाग के 2 लोग खड़े कर दिए जाए, वो गाइड कर दें, और जो पुलिया वाला रास्ता उसको साफ और स्वच्छ रखा जाए और सुरक्षित रखा जाए। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं ताबाबाद। शुक्रिया।